गुड इवनिंग एवरीबॉडी। विजय वेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। एम आई ऑडिबल? एक बार बता दो कोई। एम आई ऑडिबल? आप मुझे सुन पा रहे? ग्रेट। देखिए दोस्तों, कोशिश करूंगा हर बार की तरह कुछ नई चीज़ लाएं। वैसे तो क्या लोग शॉर्ट टेम्पर होता है, पेशेंस है नहीं भागती दुनिया में, सुन नहीं पाते। अभी अभी मैंने राकेश झुंझुनवाला साहब का इंटरव्यू ख़त्म किया। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2021 35-40 मिनट का था। बड़ा अच्छा लगा। एक न्यू कॉन्सेप्ट जो मैं बहुत पहले से जानता था, मुझे लगा आज सबको बतानी चाहिए कि 2000 करोड़ कर गया। टाटा मोटर में 2000 करोड़ कर गया, कैसे कर गया? देखिए, दो मार्च लेट मी गिव यू एन ऑनेस्ट क्लैरिफिकेशन। मैंने 7 महीने में 10 लाख के 18 लाख नहीं सोचे थे, मैंने 2 साल में सोचे थे। और आप अगर इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं और आप एक रियलिस्टिक इन्वेस्टर हैं, 2 साल में भी 10 लाख के 18 लाख बहुत होते हैं। अभी अभी इंटरव्यू में उसकी मैं कुछ बातें और ऐड करूंगा। अभी अभी उसने इंटरव्यू में बोला 18% बना लिया तो किंग हूं, 21% बना लिया तो एम्परर हूं। हमें तो 18% दिन का चाहिए। पहले भी बताया हुआ है, 20% कंपाउंडेड बनाओगे 10 लाख के 40 करोड़ होते हैं 20 साल में। तो ये है आपके सामने पोर्टफोलियो। प्राइवेट ग्रुप पर दिया, स्टडी ग्रुप वालों को दिया मार्च 2 में। तेजी का सपोर्ट है तो 7 महीने में हो गया, वरना 2 साल में तो होता ही होता। आज सब टाटा मोटर की बात कर रहे हैं, उस वक्त कोई नहीं कर रहा था। टाटा पावर की आज सब बात कर रहे हैं, उस वक्त कोई नहीं कर रहा था। टाटा एलेक्सी की आज सब बात करते हैं, उस वक्त कोई नहीं कर रहा था। टाटा कंज्यूमर, टाटा केमिकल थोड़े अभी कम चले हैं, पर चले तो ये भी तगड़े हैं। आईईएक्स की सब बात कर रहे हैं, कल 10% का सर्किट मारा। सीडीएसएल बीएससी दोनों तीनों 3-3 गुना हो गए 7 महीने में। लेट मी क्लियर यू, कभी कभी क्या है, मार्केट आपको आप चाह रहे हो 2 रन, वो आपको दे देता है बैक टू बैक 6
और वो भी नो बॉल पे, फ्री हिट। और आज सब रिएक्टिव हैं। आज से 7 8 10 महीने पहले कोई भी प्रोएक्टिव नहीं था। ये वीडियो का टाइटल रखा है पोर्टफोलियो बनाने के पीछे की सोच। हेलो, ठीक है। ये हमारा मॉडल पोर्टफोलियो 2 है। मॉडल पोर्टफोलियो 1 10 लाख का 28 लाख हो गया। ये 10 लाख का 18 लाख हो गया। आज मैं अमाउंट की नहीं बात कर रहा, मैं केवल पीछे की सोच की बात कर रहा हूं। अभी अभी मैंने कॉन्क्लेव वाला ये इंडिया टुडे कॉन्क्लेव वीडियो सुना, तो मेरी को एक और पॉइंट मिल गया आपको बताने के लिए। उसको मैं जानता था 4 5 साल से, ठीक है, पर आज उनको सुनने के बाद अब मैं और शिद्दत से फॉलो करूंगा उस रूल को। आज से 8 महीने पहले कोई भी प्रोएक्टिव नहीं था और आज सब रिएक्टिव है। हाँ, ये बात अलग है, अभी तक इसका पूरा निचोड़ नहीं निकला है, अभी और ऊपर जाएगा। पर मैंने जो चीज 2 साल में सोची थी वो 7 8 महीने में हो गई। 2 साल में होती तो भी हैप्पी, 3 साल में होती तो भी हैप्पी, 4 साल में होती तो भी हैप्पी। इंपॉर्टेंट क्या है? सही सोच, सही दिशा, सही स्टडी से सही स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रख लेना। और उसके पीछे की सोच, टाटा मोटर। टाटा मोटर जब हम पहला सेमिनार लेते थे तो हम कहते थे 600 रुपए का शेयर 50 रुपए आ जाएगा। उन्होंने इंडिका गाड़ी लॉन्च करी जो कि टैक्सी बन गई। उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च करी जो उन्होंने अफोर्डेबल कार के तौर पे लॉन्च करी थी और बन गई गरीबों की कार। मतलब बेइज्जती होने लग गई अगर कोई टाटा नैनो खरीदता है तो। पोर्ट्रेट गलत हो गई। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, केन्या, जिम्बाब्वे जैसे गरीब देशों में इंपोर्ट करनी पड़ गई, सॉरी एक्सपोर्ट करनी पड़ गई टाटा ग्रुप को। ऊपर से उन्होंने तीसरा कांड कर लिया जैगुआर वाला, लॉस मेकिंग कंपनी खरीद के। विजय वेल्थ को नहीं जो जानते हैं, टेलीग्राम पर विजय वेल्थ एडवाइजर जाके देखें और वहाँ पे टाटा मोटर एक बार सर्च करें। एक बार बीच में जरूर झटका आया था, तो वो एक न्यूज़ आई थी 2 3% के लिए कटवा दी, 2 3% के लॉस पे कटवा दी थी, वरना 100 रुपए से 80 रुपए से दे रहे हैं। और जिस दिन कटवाई थी और नीचे आया था उस दिन भी बोला था दिखा देंगे आपको ये भी। चलो, भगवान ने साथ दिया, मार्केट ने साथ दिया, जल्दी दिखा दिया। एक जगुआर के साथ पंगा किया था उसने, जगुआर के साथ हुआ, उनका लगातार लॉस आ रहा, लगातार लॉस आ रहा, लॉस मेकिंग बन रहे। चौथा केस उनका एक ये हो गया था कि टाटा का सिंगुर में एक प्लांट था, ममता बनर्जी के साथ अनबन थी, किसानों का आंदोलन चला, वहाँ रातों रात सिंगुर से साणंद गुजरात में शिफ्ट करना पड़ा। वहाँ से भी 1500 2000 करोड़ का नुकसान हुआ था उनको। एक जगह से पूरा प्लांट शिफ्ट करके दूसरी जगह आदमी 1 2 क्वार्टर नीचे आ जाता है, 3 क्वार्टर, ये वो वाला क्वार्टर नहीं है, रिजल्ट वाला क्वार्टर। 4 4 5 5 चीज 10 साल तक शेयर रुका रहा। आप सोचिए, उस आदमी की सोच सोचिए। 500 करोड़ का माल लिया, ग्रुप पर जाकर चेक करें क्यों झुंझुनवाला साहब, आरजे साहब साबित कर देते हैं कि मैं नंबर 1। बार बार मैं उनकी थॉट प्रोसेस का दीवाना हूं, उनके शेयर्स का नहीं। लिया तो उन्होंने जेपी एसोसिएट भी, वो भी खराब गया। यस बैंक भी लिया, वो भी खराब गया। डिश टीवी भी लिया, वो भी खराब गया। और एक में ही उन्होंने सारे पाप धो दिए।
एक में ही उन्होंने सारे पाप धो दिए। अभी अभी उन्होंने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोला, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये तो 4-5 प्लान थे, इसलिए हम इसको लगातार बिकवाते थे। सब कुछ हमारे आजू बाजू चल रहा होता है। मेरे सारी कम्युनिटी टाटा मोटर लेके बैठी है, प्राउडली और विनम्रता से ये बात मैं बोल सकता हूँ। चीजें बदलने कैसे लगी, थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ। और उसमें एक पॉइंट झुनझुनवाला साहब का ऐड करूंगा, जो तो आप सभी वो जरूर देखिएगा, इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव 2021। अभी आज ही किसी ने पोस्ट किया तो मैंने अभी देखा उसको। जैगुआर में जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सहायक थी। पहला पॉइंट कम बैक करने का। जब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की सोच रहे थे तब टाटा मोटर नेक्सॉन बना के बैठा था। दूसरा पॉइंट, टेस्ला जब आने लगा तो उसको सबसे ज्यादा पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लेयर ही वो तैयार खड़ा था। टाटा मोटर एक ऐसी सिचुएशन पे आ गया था कि उसको खोने के लिए कुछ था ही नहीं। तीसरा पॉइंट, टेस्ला भी जुड़ना चाहता था। चौथा पॉइंट, जो इंडिका इंडिका टैक्सी की कार, नैनो गरीबों की कार, उसने अपना पूरा टर्न अराउंड कर दिया और ऐसे ऐसे मॉडल निकाले, चाहे टाटा हैरियर हो, चाहे टाटा नेक्सॉन हो। इतने प्यारे मॉडल हमारी आंखों के सामने चल रहे थे, मैंने ड्राइव किए तो समझ आ गया। और ऊपर से जैगुआर की। अब इसमें 5वां पॉइंट जोड़ते हैं हमारे राकेश झुनझुनवाला साहब का। वो अभी इंटरव्यू में बोले 3 लाख करोड़ के ट्रक बेचती है टाटा मोटर। 3 लाख करोड़ के ट्रक बेचती है साल के, ये उसकी सेल्स है। और जब कोरोना काल आया तब 200 रुपए का शेयर 60 रुपए आ गया, और कंपनी का टोटल मार्केट कैप 25,000 करोड़ ही रह गया। 3 लाख करोड़ की सेल्स है। ये वॉरेन बफेट साहब ने भी फॉर्मूला दिया था, सेल्स अपॉन मार्केट कैप। मार्केट कैप से 2, 4, 5, 10, 20, 25, 30, 40 गुना अगर सेल्स है और ठीक ठाक प्रॉफिट निकल रहा है तो शेयर इज डेस्टिन्ड टू गो हाई। ये उन्होंने अभी इंटरव्यू में बोला। हम इसको दूसरे वे में देखते थे, पर ठीक है, अब मैं जरूर देखूंगा। और हर गुणी इंसान से कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। तो इतने सारे रीजन थे। और दूसरी बात, आज से 10, 15, 20 साल बाद, 10, 15, 20 साल बाद सारी सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलने वाले हैं। वो आदमी कितना समझदार था कि जब उसको डिश टीवी, जेपी एसोसिएट, यस बैंक लेना था तो उसने 2-2, 4-4, 5-5, 20 करोड़, 50 करोड़ कर लिया। यस बैंक उसने 67 करोड़ कर लिया, ये सोच के कि टर्न अराउंड हो जाएगा, सरकार उसमें एंटर हो जाएगी तो कैसे ना करके बैंक बचा लेगी। बैंक बचा लिया, पर शेयर 5 रुपए भी टच कर गया। पर जहां उसका कन्विक्शन बढ़ा तो उसने एक शेयर में 500 करोड़ ठोक दिए, हो गए 2,000 करोड़। और अभी तो देखते जाओ वो इसको बनाएगा क्या। अगला टाइटन वो ही बनाएगा, यही उसके पोर्टफोलियो में बनेगा। हम लोगों को बहुत सारे लोगों ने बोला, बैटरी की न्यूज आई, 10-15% नीचे गिर गया शेयर, तो जनता बोलती है कि सर राकेश झुनझुनवाला ने 1%, 2%, 5% ट्रिम कर दिया।
अजी जो आदमी 500 करोड़ से 1500 करोड़ कमा के बैठा है, वो 1% ट्रिम करके, 1% या 5% भी, 1500 करोड़ में 10% भी ट्रिम करता है तो 1350 करोड़ का तो माल पड़ा है उसके पास। नीचे के लेवल पे फिर खरीद लेगा, हो सकता है उसने ट्रेडिंग के लिए किया, पूरा माल साफ करता तो समझ में भी आता। और दूसरा रीजन यही था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगले कुछ साल की थी। आज उसने अपने कॉन्क्लेव में, मेरे पास एक टॉपिक मिल गया, पता नहीं आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे 1-2 कमेंट लिख के बताएं कि मैं बोलता जाऊं क्या, क्योंकि उसके कॉन्क्लेव सुनकर के मुझे 50 आइडिया मिल चुके हैं। वो बोलता है कि जून 2020 में मैं चिल्ला चिल्ला के सबको कह रहा था 5 साल, उस वक्त कोई लेता नहीं है, और 5 साल बाद जब मैं बोलूंगा बेच दो तब सब लेंगे। बात सही है। अब ये जितने भी बड़े इन्वेस्टर हुए हैं, इनसे सीखने को मिलता यह है कि इनकी थॉट प्रोसेस क्या है, इनका शेयर सिलेक्शन क्या है, पिकिंग पावर क्या है। बाकी मार्केट और आपकी किस्मत है। हो सकता है 1 साल में दे दे, हो सकता है 6 महीने में दे दे, हो सकता है 5 साल में दे, पर देगा जरूर। उसकी टाटा मोटर में यही थॉट प्रोसेस थी और हमारी भी यही थी, इसलिए इसको पोर्टफोलियो में डाला पहला शेयर। पूरा वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलेगा, इसीलिए 500 रुपए पे टाटा एलेक्सी दिया। 10,000 के टारगेट से 40 लाख रुपए भी प्लस है हमारी कम्युनिटी। क्या होता है, हर कोई सा भी टेलीग्राम चैनल पे चले जाओगे आप, कोई भी फेसबुक पे चले जाओ, कोई भी ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं भी चले जाओ, सबके एडवाइजर, सबके ट्रेनर, सब रिसर्च कंपनी क्लेम करेगी कि हमने टाटा एलेक्सी दिया है। किसी ने 1000 पे, किसी ने 1500, किसी ने 2000 पे, किसी ने एक बोल देगा मेरे पास तो 100 रुपए से पड़ा है। उन्हीं में से मैं भी क्लेम कर दूंगा 500 पे दिया हुआ है, जो हमको जानते हैं, ग्रुप पे भी जाके देख सकते हैं। पर पॉइंट क्या है, अगर आपको उसके पीछे का लॉजिक पता है तो एडवाइजर का काम है, कोई भी अच्छा एडवाइजर हो, ठीक है, 1000 पे देके 1050 भी दिखा दिया, या 1100 दिखा दिया, या 1300 दिखा दिया, उसके बाद से वो हिट है। रियल वैल्यू कैसे बनेगी? रियल वैल्यू बनेगी जब आपको उसका पूरा लॉजिक पता हो। एक टाइम ऐसा आएगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर घर में जरूरत पड़ेगा, हर फैक्ट्री में जरूरत पड़ेगा, हर ऑफिस में जरूरत पड़ेगा, और उसका सबसे बड़ा लीडर है टाटा एलेक्सी। और अगर वो प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो काटने की जरूरत ही नहीं। मंदी आए और खरीदते जाओ। कई बार बीच में मंदी आई, मैं बोला शॉर्ट टर्म एग्जिट, सब लॉन्ग टर्म चलने दो। डरे हुए थे, फ्रेश इन्वेस्टमेंट 30% के लिए ही बोल रहे हैं, पर जिनके पास पुराना है वो तो रखो। ये टाटा एलेक्सी हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने कॉन्क्लेव में एक और बोली, जनता मानती ही नहीं, उनको कितना ही समझा दें। याद रखिए, एक सेंटेंस अपनी डायरी पे लिख लीजिए, जिंदगी भर काम आएगा। मार्केट 6-8 महीने, साल भर, 2 साल बात को सूंघता है। जब आप वो कॉन्क्लेव देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, एक लेडी उससे पूछती है कि सर जीडीपी अलग चल रही है, देश की इकोनॉमी अलग चल रही है, सेंसेक्स अलग चल रहा है ना, तो उसने एक बहुत अच्छा, तो आप इसको कैसे देखते हो? तो वो बोलता है कि मैडम, एक लेडी ने पूछा था, वो बोलते हैं कि मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि हम 10% जीडीपी पे चले जाएंगे, तो जिस दिन 10% जीडीपी पे जाएंगे एग्जैक्टली, क्या उस दिन एक ही दिन में 50,000 सेंसेक्स बढ़ा दिया जाएगा? नहीं, वो पहले प्रिडिक्ट करता है और पहले पहुंच जाता है। वो डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद सेलिब्रेट नहीं करता है,
वो पहले ही कर लेता है। वही हम विटनेस कर रहे हैं। टाटा पावर 45-50 से दे रहा हूं। जब पूरी दुनिया ही इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली है, सारे व्हीकल इलेक्ट्रिक होने वाले हैं, तो हवा से तो चलेंगे नहीं, चलेंगे इलेक्ट्रिसिटी से। सबसे टॉप प्लेयर है, 3-3, 5-5, 8-8, 10-10 लाख रुपए का प्रॉफिट है। सारा पोस्ट किया है विजय वेल्थ एडवाइजर टेलीग्राम पर। टाटा पावर मैंने 50 जगह दिया, जाकर सर्च कर लीजिए। अब ना मैं यहां अपना क्रेडिट लेने आया हूं, कि उसकी जरूरत ही नहीं है, जो जानते हैं वो जानते हैं पोर्टफोलियो। मैं ये बताने आया हूं कि टाटा पावर, अगर आप इन्वेस्टर हैं, कई लोगों ने बोला मॉडल पोर्टफोलियो थर्ड कब आएगा। आप इन्वेस्टर हैं तो 50 पर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती, और 200 पर जब हो जाती है तो आप रिएक्टिव शुरू करते हो, ले लें क्या, ले लें क्या। ये मॉडल पोर्टफोलियो आज 2 मार्च की डेट है, 2 मार्च को दिया हुआ, आज से 7 महीने पहले। ठीक है, उन दिनों, उस दिन की जाके रेट देखिए। और आज मेरे पास बोलने के लिए वो कॉन्क्लेव का बहुत सारा टॉपिक हो चुका है, क्योंकि उसने सारी बात वही करी है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपको जब ये दिख गया, फ्यूचर दिख गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट होगी ही होगी। अब होगी तो पता कर लो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले, बैटरी बनाने वाले, चार्जिंग स्टेशन खड़े करने वाले प्लेयर कितने थे। फॉर्चून ऐसे क्रिएट किया जाता है। मैं भी लर्निंग प्रोसेस में हूं अपनी लाइफ की। अगर ये बोलें कि सब आता है तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। ठीक है, सब हम लर्निंग प्रोसेस में हैं। वो 60 ईयर एज में भी बोल रहा है कि हम सब लर्न कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। कि कल को आपको मॉडल पोर्टफोलियो खुद से बनाना हो तो आपको प्रोएक्टिव नहीं, रिएक्टिव नहीं, आपको प्रोएक्टिव सोचना होगा कि जब चार्जिंग स्टेशन खड़े होंगे तो उन चार्जिंग स्टेशन को बनाएगा कौन। वो सारे प्लेयर देख लो। अब एक अनिल अंबानी साहब थे रिलायंस पावर, उन पे यकीन था नहीं। एक थे अदानी पावर, उन पे भी बहुत ज्यादा यकीन नहीं था। एक थे टाटा पावर, टाटा ग्रुप है, ईमानदारी का, ऑथेंटिसिटी का, जेन्युइनिटी का बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। समझ आ गया चीज। और प्राइस ने भी बोल दिया, रिजल्ट ने भी बोल दिया, चार्ट ने भी बोल दिया, फंडामेंटल ने भी बोल दिया, लपक लो और बैठ जाओ। 500 का टारगेट है, देखें अचीव होता है या नहीं। ऐसे ये 3 शेयर खड़े करे गए। चौथा टाटा कंज्यूमर। जब टाटा कंज्यूमर, पहले ये किस नाम से था, टाटा ग्लोबल के, फिर इन्होंने खरीद लिया उसको भी, स्टारबक्स को। स्टारबक्स अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। और टाटा कंज्यूमर 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली थी, इतने सारे टाटा ग्रुप क्यों ले लिए, कि 9 शेयर में से 1, 2, 3, 4, 5 तो टाटा के हैं। अरे 5 छोड़ो, 12 भी होते तो। इसका एक बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं। डॉली खन्ना, राजीव खन्ना ने 5 करोड़ के 1000 करोड़ करे। 2011 से 2016 तक की जर्नी में उन्होंने 100 करोड़ को 700 करोड़, 500, 600, 700 करोड़ करे। उनके 19 शेयर में से 14 केमिकल के थे। अगर आपको यह समझ आ रहा है
कि इसकी ग्रोथ रुक ही नहीं सकती, तो आपको रिएक्टिव से पहले प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। मैं आज आपको दिखाता हूं, बहुत प्राउड फीलिंग है। 2 साल पहले सेमिनार लेने वाला बंदा जिसने ना एफएंडो किया ना इंट्राडे किया, 17 लाख को 40 लाख 41-42 लाख कर लिया। मैंने आज शेयर किया हमारे सारे बंदों से के साथ भी। टाटा कंज्यूमर 150 करोड़ की पॉपुलेशन भी है, शेयर नीचे दिख रहा था। सबको रोज इनके प्रोडक्ट भी हैं, ये मसालों में भी कूद गए हैं। स्टारबक्स से इन्होंने वो भी ले लिया है, एंटिसिपेट किया, फ्यूचर ब्राइट है। अगर आपको पोर्टफोलियो एज एन इन्वेस्टर बहुत आगे जाना है तो आपको 5 साल बाद का सोचना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन सोचिए कि अगले 5 साल क्या होगा। अभी 15 मिनट पहले मैंने एक न्यूज पढ़ी है कि SW सोलर को रिलायंस ने खरीद लिया। अब रिलायंस ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी में ऐसा दबदबा बनाना चाहता है। पिछले वीक जब लाइव में आया था तब बोला था, सीना ठोक के बोलता हूं कि रिलायंस 4000 होगा ही होगा। उसके बाद भी वो 200-300 पॉइंट बढ़ गया एक वीक में। तो SW सोलर अब वो ऐसा क्यों कर रहा है? 2013 में जियो में खरीद रहा है। मैं केवल रिटेलर को जितनी मेरी समझ हुई है, ठीक है, उससे मैं अगर 1000 लोगों की भी जिंदगी में परिवर्तन ला सकूं, सो आई विल बी वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पीएस्ट क्रिएचर इन द प्लेनेट। 2013 में जियो में इन्वेस्ट कर रहा है, रिजल्ट उसको 2018-19 में मिल रहा है। और हम रिटेलर 2, 4, 5, 10 दिन, एक दिन की सोचते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले ये सोचें, पोर्टफोलियो बनाने की सोच। कईयों को पता है क्या लगता है? एक ग्रुप पढ़ रहा था मैं, अजी अभी तो सभी भाग रहे हैं, PNB BOB तो नहीं भागे। पोर्टफोलियो बनाने में, एक ढंग के पोर्टफोलियो बनाने में 2, 4, 5, 10 साल लग जाते हैं। अब टाटा केमिकल, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनेंगे तो सारी की सारी बैटरी कौन बनाएगा? टाटा केमिकल बनाएगा। एक दिन हमारे यहां जितनी भी गाड़ियां चल रही है वो टीन के डब्बे साबित होने वाली है, चाहे वो 5 साल में हो, चाहे 10 साल में हो, चाहे 20 साल में हो, या 30 साल में हो। 30 साल के अंदर अंदर तो सब हो जाएगा। 30 साल भी बहुत ज्यादा बोल दिए, देश चीजें बहुत तेजी से भाग रही है। अभी कल की ही तो बात है, कोरोना आया था और 25,000 सेंसेक्स पड़ा था, अब 60,000 हो गया। एक दिन सारी टीन के डब्बे हो जाएगी, सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी। ये 100 गुना हो जाने हैं, 50 गुना। दुनिया में यूट्यूब पे हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में 72 आवर, एक सेकंड होगा शायद, 72 आवर के वीडियो अपलोड होते हैं। हो जाएगा ये वीडियो भी कहीं भी। IEX कल ही सर्किट मारा है, कल ही लाइफ टाइम हाई मारा है, कल ही 52 मारा है, 280 पे दिया, 700 पार हो गया। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जब इलेक्ट्रिसिटी पे सब कुछ इतना जोर हो गया तो उसका एक्सचेंज, जो कि एकमात्र एक्सचेंज है जो कि मोनोपोली है, वो किधर जाएगा कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए IEX दिया। एफले 140 करोड़ हमारे इंडिया में हैं लोग, और सबके हाथ में 2 एवरेज मोबाइल हैं, उससे भी ज्यादा हैं, 2 पकड़ लेते हैं। 280 करोड़ तो मोबाइल है, और कम से कम
20 करोड़ वेबसाइट है, उन सब पर जितने भी ऐड देखते हो, डिजिटल मार्केटिंग, पूरा वर्ल्ड इंटरनेट पर आश्रित हो चुका है। और डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्लेयर कैसे रुक जाएगा ये? और जब वो प्राइस में और बैलेंस शीट में कन्वर्ट हो जाए, मैं 5 साल बाद का सोच रहा था। मैं आज फिर आपको ऑनेस्टली कन्फेशन दे रहा हूं, ये 10 लाख का जो ऑलमोस्ट 18 लाख दिख रहा है, ये मैंने 2 साल बाद सोचा था, 7 महीने नहीं सोचा था, 3 साल बाद सोचा था। पर अगर एक बात बताइए, 2-3 साल में भी अगर पोर्टफोलियो डबल हो जाए, इंडिया का नंबर 1 पोर्टफोलियो मैनेजर की एवरेज पिछले 5 साल की 12 to 13% है, जो हजार 5-5, 10-10 हजार करोड़ संभालते हैं। इस साल जरूर 40-42 करोड़ कमाया है, वो 42% कमाया है। अब देखिए वापस एफले भी बता दिया आपको। अब लास्ट देखिए CDSL और BSE। अभी कॉन्क्लेव वाला वीडियो ही याद आ गया, वो बोला कि अभी आज से 10 दिन पहले BSE ने 8 करोड़ इन्वेस्टर का आंकड़ा छुआ है। 8 करोड़ इन्वेस्टर, लोगों ने चिल्ला चिल्ला के बोल दिया, ओ माय गुडनेस, 8 करोड़ इन्वेस्टर आ गए। अरे कोई ये तो बताओ, 140 करोड़ में से अभी तो 8 ही करोड़ आए हैं। अमेरिका में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 87% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और हम भी एक ना एक दिन आने वाले हैं। तो अभी तो 8 करोड़ ही BSE में आए हैं। लास्ट ईयर 4 करोड़ ही तो CDSL के अकाउंट खुले हैं। अब जब सोचा 500 रुपए चल रहे थे, दोनों 1500 हो गए। हर एक शेयर बेचने और खरीदने पे आपके 6 रुपए से लेके 21 रुपए CDSL काटता है, क्योंकि आपके डिपॉजिटरी में जमा रखता है। अब सोचिए 8 करोड़ लोग रोज खरीदेंगे बेचेंगे, चलो साल भर में खरीदे, इनके पास तो फ्री का पैसा आ रहा है। तो मैं ये सोच रहा था CDSL, चलो भाई कोरोना काल आया, सब घर में बैठ गए, चलो कुछ नहीं करने को मिल रहा है, एक काम करते हैं, वीडियो गेम खेल लेते हैं। और आजकल का वीडियो गेम है स्टॉक मार्केट, 1 साइडेड तेजी, मजा आ रहा है सबको। पर मेरी थॉट प्रोसेस केवल ये थी कि आज से 1.5 साल पहले मात्र 3 करोड़ 4 करोड़ डीमेट अकाउंट थे, और अब ये संख्या 6 से 7 करोड़ हो चुकी है। अभी तो 140 करोड़ है। 70% अगर मैंने वहां मान लिए, 70% गांव में मान लिए, चलो गांव वाले अभी भी नहीं करेंगे, मान लेते हैं। अजी शहर में पढ़े लिखे लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो मार्केट में आना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स बचाना है तो सरकार बोल रही है कि इसी वो क्या किस में डालो पैसे, म्यूचुअल फंड में, तो आपको इतना रिबेट मिलेगा। और किसी ना किसी वे में तो उनको अपना डीमेट अकाउंट खुलाना ही पड़ेगा, और बाद में इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बिलियनर यहीं से निकलते हुए दिखाई देंगे। 140 का 70%, और अब तो गांव वाले भी शहरों से कम है के वाला डायलॉग याद आया दंगल मूवी का। सबके हाथ में मोबाइल है, आधे से ज़्यादा वो इंटरनेट डिजिटल वाले फ्रॉड तो गांव से ही होते हैं। अगर आप लोगों ने जमतारा सीरीज देखी हो तो, ये थोड़ा ऑफ द टॉपिक है। तो 140 करोड़ में से अगर मैं 70%, 100 करोड़ गांव में मान लूं, चलो वो नहीं खुला रहे अगले 10 साल तक, बाकी बचे 40 करोड़। अभी तो 5 करोड़ ही खुले हैं, 8 गुना का पोटेंशियल, तो इसीलिए 5-5 हजार का टारगेट दिया। और BSE, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अगले 1000 साल तक भी रहने वाले हैं।
जब इस देश में इन्वेस्टर की संख्या 10 गुना होने वाली है तो बीएसई अपना ट्रांजैक्शन चार्जेस, अपनी एसटीटी, अपनी फलाना 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 सब भी लेगा, एक एक रुपए भी लेगा रोज का 8 करोड़ से, तो 8 करोड़ तो फ्री कहाँ रहा है। अब ये तब सोचे गए, थॉट प्रोसेस ये थी कि मैं 5 साल बाद को देख रहा हूं, मैं 10 साल बाद को देख रहा हूं। अब किस्मत होती है तो 1 साल में है, किस्मत नहीं हुई तो 3 साल में है, और थोड़ी बहुत ज्यादा खराब हुई तो 5 साल में तो पक्का है, पर है जरूर। अभी झुंझुनवाला साहब बोलते हैं सीडीएसएल बीएससी, अभी तो 4 करोड़ खुले, अभी तो 90 करोड़ बाकी है। एक राय देता हूं, पिछले 10 साल में शायद यूट्यूब पे एक भी वीडियो ऐसा नहीं होगा झुंझुनवाला साहब का जो मैंने मिस किया होगा। जो बहुत ज्यादा पैशनेट है, उनकी बातें सुनो, वो ऐसे ही नंबर 1 नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थॉट प्रोसेस ये होनी चाहिए। अगर आपको फॉर्च्यून क्रिएट करना है, मैं आपको एक छोटा सा दिखा देता हूं, देखिए दोस्तों, आपका थोड़ा दिल खुश हो जाएगा। आज ही मैंने हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टडी ग्रुप पे दिखाया जनता को। अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए एक बार। सॉरी, कहाँ चला गया। आईआरसीटीसी में 2 लाख, पीवीआर में 1 लाख, आईआरसीटीसी में टाटा पावर, दीपक नाइट्रेट, विनाती ऑर्गेनिक, मेरे पॉकेट से 17 लाख थे, बाकी सब बाय सेल करके जो टोटल हो गए 40 लाख। सेमिनार लिया था मार्च 2019 में, इवन एक्टिव है मार्च 2020 से, उससे पहले खरीदा। 1 ईयर पेपर ट्रेड एंड प्रैक्टिस, पीवीआर में 1,22,000। सब पॉसिबल है। 10, 15, 20, 25 साल इंडिया का भविष्य बहुत उज्जवल है। इन्वेस्ट इन इंडिया, हर डिप पे बाय करें, अच्छी जगह बाय करें, फ्यूचर सोच के बाय करें, फंडामेंटल पढ़ के बाय करें। विजन होना चाहिए उस कंपनी का मैनेजमेंट कमाल होना चाहिए। मेरा अब दिखा देता हूं आपको, आज मॉडल पोर्टफोलियो दिखा क्या रहा है, जाके चेक कर लीजिएगा। 2 मार्च से टाटा एलेक्सी 2500 से 6200, इंडियन एनर्जी 300 से 700, बीएससी 500 से 1300, 1400, 600 से। अगर ये 2, 2.5, 3 साल में भी होता तो भी मैं अपनी लाइफ में विनर होता। मिडिल क्लास पीपल और अपर मिडिल क्लास पीपल के लिए अगले 5, 10, 15, 20 साल फॉर्च्यून क्रिएट करने का मौका दे रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट। सो बिलीव इन इंडिया। मंदी आएगी, बिल्कुल आएगी, अच्छी चीज सूनर और लेटर ऊपर आ जाएगी। लगातार बाय करें, सिप में बाय करेंगे और भी बढ़िया है। रेगुलर तरीके से, मैंने अभी पिछला ही वीडियो 1-2 वीडियो बनाए थे। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आया होगा। स्मार्ट लोग इसको कैच जरूर करेंगे, बाकी तो आएंगे, वीडियो देखेंगे, और वीडियो देख के उनको केवल यही बोलना है, हे भगवान 1 घंटे का वीडियो थोड़ी देखेंगे हम, तो जो निब्बा निब्बी भाड़े की लंबोर्गिनी और पॉश लेके फर्जी 25 करोड़ का 25 लाख का फेक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, उनको देखेंगे, मजा उसी में आएगा। गॉड ब्लेस देम। थैंक यू एवरीबॉडी, मिलते हैं कल मार्केट में।